सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल, तो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। आज का टॉपिक है शॉर्टपुट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सभी को। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ये मैं नहीं बताऊंगा आप सभी को, जो अजय भैया है वो बताएंगे, जिन्होंने नेशनल में मेडल मारा और साथ में 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है और साथ में झारखंड की तरफ से खेलते हुए ईस्ट जोन में उनका सिल्वर मेडल है थ्रोइंग में। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको और साथ में बीपीएड, बीएससी, एमपीएड सभी में उनका गोल्ड मेडलिस्ट है और वो अभी टीचिंग दे रहे हैं बच्चे सबको। ठीक है, तो वही आप सभी को शॉर्टपुट के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे, आपको वीडियो में वही दिखेंगे। मैं जो यूट्यूब खोला हूं तो मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी को सही नॉलेज मिले, चाहे वो मैं बताऊं या और कोई बताए। तो इस शॉर्टपुट जो है, शॉर्टपुट के बारे में भैया आपको बताएंगे पूरा विस्तार से, अजय भैया, जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि जिस तरह मैं आपको रनिंग टिप्स देता हूँ उसी तरह क्यों नहीं जो शॉर्टपुट के बारे में पूरा उनको विस्तार से मालूम है, एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं वो बताएं, ताकि आपको सही तरह से पता चल पाए। तो अजय भैया का स्वागत करते हैं, जो आपको यूट्यूब में अभी शॉर्टपुट के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो यही दिखेंगे अभी आपको शॉर्टपुट के बारे में बताएंगे। अजय भैया को तो एक तो थैंक यू दिल से बोलना चाहूँगा कि इन्हें बोले कि शॉर्टपुट के बारे में बताइए, तो इन्होंने एक भी बार मना नहीं किया और बोले कि हाँ क्यों नहीं। तो अजय भैया ही आपको बताएंगे, तो अजय भैया आप बताइए फिर। नमस्कार सभी बिट्टू के जो भी यूट्यूब में व्यूअर्स हैं उनको मेरा सलाम और नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा इस शॉर्टपुट के बारे में, जो डिटेल्स जो शॉर्टपुट प्लेयर थ्रो करते हैं और जो भी एकेडमीज़ में सिखाया जाता है उसके बारे में जो टेक्निक्स होते हैं। मेनली 3 तरह के टेक्निक्स होते हैं बिट्टू, आपके व्यूअर्स को बता दूं मैं कि 3 तरह के टेक्निक्स होते हैं इस शॉर्टपुट्स में। सबसे पहले मैं टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। 3 तरह के टेक्निक्स कौन कौन होते हैं। पहला टेक्निक्स होते हैं ऑर्थोडॉक्स स्टाइल। ऑर्थोडॉक्स स्टाइल्स क्या होता है, जिसमें बच्चे स्टैंडिंग थ्रो करते हैं। दूसरा होता है पेरी ओब्रायन स्टाइल, जिसने डिस्कवर किया था शॉर्टपुट का स्टाइल को, उसको बोलते हैं पेरी ओब्रायन स्टाइल। थर्ड होता है डिस्को पट, इसको थर्ड बोलते हैं डिस्को पट। तो मैं अब इस शॉर्टपुट के तीनों स्टाइल को एक एक करके आपको टेक्निक के साथ बताऊंगा। जो पहला टेक्निक मैंने बताया था आपको, वो बताया था ऑर्थोडॉक्स स्टाइल। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो टेक्निक्स बताने से पहले मैं आपको इसको ग्रिप का बताता हूँ कि शॉर्टपुट का ग्रिप कैसे क्या आता है। सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये शॉर्टपुट रखा हुआ है, शॉर्टपुट है। पकड़ना कैसे है, जब भी हमारा ये फिंगर्स रहेंगे पूरा ओपन नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी हम फोर्स लगाते हैं शॉर्टपुट में वो फिंगर्स के साथ अपने रिस्ट से भी लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शॉर्टपुट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और फिंगर को ओपन नहीं रखेंगे, फिंगर को क्लोज रखेंगे, ताकि जब भी हम प्रेशर फोर्स मारेंगे वो फिंगर के थ्रू भी फोर्स जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत से थ्रोवर्स इसको अलग अलग रखते हैं, तो जब हम फेंकते हैं तो एक अंगुली पे कहीं भार लगने पे वो इंजरीज आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं, हम लोग को ये टेक्निक्स बताया गया है इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, कि ये आपको फिंगर्स को एक साथ रखना है। आप देख सकते हैं ये शॉर्टपुट को हम लोग एक साथ रखें, थोड़ा सा जो छोटी अंगुली है थोड़ा सा इसको साइड रखेंगे बैलेंस के लिए, ताकि ये शॉर्टपुट हमारे हाथ से गिरे ना। ये हो गया हमारा ग्रिप। ये ग्रिप कहाँ रखेंगे हम लोग, ये बोलते हैं कॉलर बोन। यहाँ जो हमारा एरिया होता है ये बोलते हैं हम लोग कॉलर बोन, क्योंकि ये नियम है, कॉलर बोन में रखने पे ही आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे या आपको थ्रो को मान ही किया जाएगा। आप अगर कॉलर बोन में नहीं रखते हैं, अगर यहाँ दूर से फेंकते हैं तो आपका वो फॉल में गिना जाता है। ये पहला टेक्निक था। उसके बाद सबसे पहला आपको क्या बताया था, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल। ये तो आपको ग्रिप, होल्ड बता दिया। सबसे पहले 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे कोई भी शॉर्टपुट फेंकने से पहले। सबसे पहले आपका स्टांस क्या होना चाहिए, उसके बाद एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, जो शॉर्टपुट आप फेंकते हैं वो एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए। उसके बाद फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू कब बोलते हैं, जब कि शॉर्टपुट हाथ से जाने के बाद आपका बॉडी पोजीशन रेस्ट में आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फॉलो थ्रू। तो ये आपका स्टांस, ये ऑर्थोडॉक्स स्टाइल का स्टांस है। अगर आपको पूरे सर्किल को आपको कवर करना है, यूज़ करना है, तो आप सबसे पहले सर्किल के ये जो पॉइंट है एंड में खड़े हो जाएंगे। इसको टच भी नहीं करना है, नहीं तो फॉल हो जाएगा। ये पूरे एंड में खड़े होना है अगर आपको पूरा सर्किल कवर करके यूज़ करना है तब। नहीं तो अगर आपको करना है नॉर्मल कि नहीं मुझे स्टैंडिंग ही करना है, तो आप सीधा नॉर्मल तरीके से खड़े हो जाएंगे इस लाइन के बिल्कुल नज़दीक, सटना भी नहीं है, बिल्कुल नज़दीक, ताकि आपका 1 इंच भी कम ना हो। जब हम नापते हैं 1 इंच के कारण भी हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड कर जाते हैं, तो ये हम लोग एकदम 1 इंच भी दूर रहेंगे ताकि शॉर्टपुट जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सर्कल कवर करने के लिए स्टेप्स होते हैं। आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं, ये हाफ बोलते हैं सर्कल का हाफ पॉइंट है। तो दोनों पाँव को आप
ये रखेंगे बराबर में। सबसे पहले तो ग्रिप कर लिया। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, बहुत से चैनल्स में मैंने देखा कि कोहनी को ये अप करके बोलते रखने, नहीं, कोहनी को अप रखने से आपका बैलेंस बिगड़ता है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी गिरेगा। उसके कारण क्या होगा, जब भी हम थ्रो करेंगे तो शॉट पुट आपका यहीं पर गिरेगा और वो आपको 45 डिग्री का एंगल नहीं बना पाओगे। इसलिए थोड़ा सा स्लाइड रखेंगे ताकि आपका फोर्स मैक्सिमम बन सके। आप अगर देख सकते हैं मेरा ग्रिप कैसा है, अंगुली नहीं फैला है, उसका ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये हम बैलेंस के लिए करते हैं। सिंपल 1 टच थ्रो करेंगे, ये बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्टाइल। ये करेंगे, हल्का झुकेंगे और जंप के साथ ये पॉइंट लेंगे। पॉइंट देखा कहाँ से कहाँ गया लेग, ये पॉइंट गया। मतलब फिर से बताऊँ स्लो करके, ये बैलेंस किया मैंने हैंड्स के थ्रू, ये एक साथ पॉइंट को हटाएंगे और जब यहाँ से करेंगे तो बॉडी को टर्न करते हुए शॉट पुट को 45 डिग्री के एंगल में हम लोग फेंक देंगे। ये आपका ऑर्थोडॉक्स में था जब पूरा सर्कल आप यूज़ कर रहे हैं। बहुत कोई किसी का आदत होता है कि नहीं मुझे रनिंग नहीं कर सकता हूँ, उसमें रनिंग करके नहीं फेंक सकता हूँ, मुझे स्टैंडिंग ही करना है। तो आप स्टार्टिंग में स्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। स्टैंडिंग में सिंपल आप खड़े हैं, फेस उधर करेंगे, जिधर फेंकना है उसके थोड़ा सा साइड में फेस करेंगे ताकि जब बॉडी टर्न करेंगे तो फोर्स बन सके। बहुत कोई क्या करता है ऐसे ही करके जिधर फेंकना या फेंक देता है, इससे नहीं। जब हमारा शोल्डर का जब जर्क लगेगा वो टर्न करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। आप खड़े खड़े भी मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। कैसे, वो आप देखिए, जब मैं यहाँ से फेंकूँगा, हल्का बॉडी को टर्न करूँगा यहाँ नीचे से और इसको 45 डिग्री एंगल बनाते हुए उसको फेंकूँगा ताकि डिस्टेंस कवर कर सके। मैं अब फेंक के बताता हूँ आपको। ये है डाउन, ये टर्न करके मैंने फेंका और ये डिस्टेंस कवर किया जितना हो सके। पिछले जो स्टाइल मैंने बताया था उसके बाद फेंकते समय धूल मट्टी या चूना कुछ भी लग जाता है, तो उसको आपको फेंकने से पहले जब आपका थ्रो का टाइम आता है, जब आपका बारी आती है, उसको पोंछ लें ताकि कभी स्लिप ना करे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जब थ्रो करते हैं, तो वरना नहीं तो जब थ्रो करेंगे तो वो स्लिप करेगा। सेकंड क्या था आपका, पेरी ओब्रायन स्टाइल। देखिए ग्रिप सबका सेम रहेगा, ये फिंगर का ग्रिप है, एक अंगुली को थोड़ा सा स्लाइड रखेंगे ताकि ये बैलेंस बन के रहे, ज़मीन पे गिरे ना वो। फिर अपना कॉलर बॉन पे लगाते हैं। पेरी ओब्रायन स्टाइल देखिएगा, ये हम पूरा सर्कल का यूज़ करेंगे। पेरी ओब्रायन मतलब बोलते स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग एंड थ्रो, जिसको बोलते हैं ये स्टांस। ये पेरी ओब्रायन का है स्टांस पोजिशन। ये स्टांस पोजिशन क्या है, जो सिंगल लेग है इसमें बैलेंस नहीं रहेगा, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए रहेगा। पूरे जो है ये इस राइट लेग में आपका बॉडी का बैलेंस रहेगा, ये रहेगा। और इसी लेग में ये जो है लेग, इसको ग्लाइड करेंगे और इसको स्लाइड करेंगे। ये होता है पेरी ओब्रायन स्टाइल। इसी में आप बताते हैं फिर से करके, ये शॉट पुट, ग्लाइड, ये टर्न और ये थ्रो। पेरी ओब्रायन में फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपको मैक्सिमम फोर्स मिलता है। मैक्सिमम फोर्स मतलब कि आप उसको ज़्यादा ताकत से फेंक सकते हैं और उसमें आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो देखें आप, मैं फेंकता हूँ फिर से। ये मेरा शॉट पुट है, ये मेरा ग्रिप है, ये मेरा स्टांस है। स्टांस लिया मैंने, स्लाइड किया और ये उसके बाद आता है डिस्को पट स्टाइल। डिस्को पट में भी ग्रिप सब कुछ सेम है। डिस्को पट एक्चुअली होता है डिस्को स्टाइल से करना। ये जो आपका सर्कल है देख सकते हैं, ये सर्कल पूरा शॉट पुट का एरिना बोलते हैं उसको। सबसे पहले जिधर फेंकना है, मान लीजिए मुझे इस सेक्टर है, इसी के अंदर भी फेंकना। आप ये भी याद रखें, ये जो दोनों सेक्टर्स होते हैं इसके बाहर नहीं फेंकना, नहीं तो आप फॉल हो जाएगा। तो इस सेक्टर के जस्ट अपोजिट हम लोग खड़े हो जाएंगे। ये स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कैसे, जो हमारा सेक्टर जिधर फेंकना है उसके जस्ट अपोजिट में होना है और उसके फेस अलग करना है। उसके बाद जब हम लोग डिस्को पट के करते हैं पोजीशन लिए, उसका टर्निंग पोजीशन, ये डांसिंग स्टाइल इसको बोलते हैं। ये हमने टर्न किया, इसके बाद थ्रो करेंगे। ये है आपका डिस्को पट, इसको बहुत फास्ट किया जाता है। इसमें आपको ध्यान से देखिएगा आप ताकि समझ में आए। तो मैं करके बताता हूँ। मैंने लिया स्टांस, ये आप देख सकते हैं सेक्टर के बाहर गया मेरा बॉल, इसका मतलब ये फॉल है। ये अगर आप सेक्टर के बाहर फेंकते हैं तो इसका काउंट नहीं होगा, आपको ये डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं आप। तो
ये जितने भी टेक्निक बताए हैं भैया ने, तो ये इसे आप इस्तेमाल कीजिए प्रैक्टिस के दौरान, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और होप आप सभी को परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। आप जितना कम फेंकते थे, आपको पता चला कि टेक्निक कैसे होता है, क्या फेंकना है, ये आपको अच्छे तरह से पता चल ही गया होगा। तो मैं बता दूं कि जो बिहार पुलिस के होते हैं उसमें फिजिकल में इसका टेस्ट लिया जाता है और भी कई सारे फिटनेस टेस्ट में इनका नंबर जोड़ा जाता है। तो अगर आप इसे अच्छे तरह से फेंकते हैं, अगर आपको अच्छे तरह से मालूम हो, अगर आप डिस्टेंस फेंकें तो आपकी नंबर अच्छी आएगी और आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकती है और आप स्टेट, नेशनल या डिस्ट्रिक्ट या इंटरनेशनल में आप मेडल मार सकते हैं इस थ्रो को फेंक के। तो भैया आप कुछ बोलेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने ये तीनों टेक्निक्स तो बता दिए हैं, बहुत स्पीड से बताया हमने। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ सकेंगे वीडियो को। करूँगा कि इस तीनों वीडियो को हम लोग अलग अलग करके भी बनाएं। हाँ। क्यों? क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स है वो बिगनर्स के लिए होगा। हाँ। और जो पेरी ओब्रायन होगा वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो खेलते हैं वो अपना प्रैक्टिस कर सकें, और जो डिस्को पट है वो जो भी अपना प्रैक्टिस करके कर सके। लेकिन जो पेरी ओब्रायन होता है, वो डिस्को पट होता है, उसके लिए बहुत ही फाइन कोचिंग की ज़रूरत होती है ताकि उसमें इंजरीज ना हो पाए और अच्छे से वो प्रैक्टिस कर पाए। तो उसका भी हम लोग अलग से वीडियो बना सकते हैं। मैं जो यूट्यूब खोला हूँ तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं आप सभी तक सही नॉलेज पहुँचा सकूँ। सही बात। तो भैया 15 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में नेशनल मेडलिस्ट और कितने बार कैंप लगाए हैं नेशनल के। तो मुझे लगा कि क्यों ना भैया से ही बनवाया जाए ताकि आप सभी को सही नॉलेज मिल सके, कैसे थ्रो करना चाहिए। आप सभी को वीडियो देख के तो पता चल ही गया होगा। शॉटपुट का प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, सबसे पहले आप वार्म अप करें, अच्छे तरह से बॉडी का स्ट्रेचिंग करें, फिर वार्म अप करें तो जाके शॉटपुट फेंकना स्टार्ट करें। ऐसे डायरेक्ट आप ना फेंकें, नहीं तो आपको इंजरी की संभावना हो सकती है। अगर आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो चाहिए शॉटपुट के बारे में कि हर एक पार्ट का जो टेक्निक है उसे फेंकने का हर एक पार्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।